जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक और वैकेंसी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। इसके फॉर्म भरने कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं डाला है तो जल्दी से फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना कल से स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, क्या है फॉर्म भरने का क्राइटेरिया, पेट में कितने नंबर आने चाहिए, अगर आप 2023 का पेट पास हैं तो आपके कितने नंबर हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जो भी बच्चा चैनल में नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के दिमाग में है कि सर इसमें पेट 2023 जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो पेट 2023 की परीक्षा में कितने नंबर आपके हैं तभी आप फॉर्म डाल पाएंगे। तो सारी जानकारी हम लोग देंगे इस वीडियो में। तो बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के बारे में। नोटिफिकेशन निकल चुका है, बम्पर भर्ती है, आप देख सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी हमारे सामने निकल के आई है, लगभग 2700 प्लस पोस्ट है मेरे प्यारे साथियों। चलिए जानते हैं सारी जानकारी। फॉर्म भरना 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 जनवरी, मतलब 22 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 22 जनवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना है। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट 22 जनवरी है। अगर फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो गलती को करेक्शन करने की जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी है। 29 जनवरी ये फॉर्म को करेक्शन करने की लास्ट डेट है। अगर बात करूं फीस की, तो जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, उसके लिए मात्र 25 रुपए फीस लग रही है। एससी एसटी में भी 25 रुपए की फीस है और यहाँ भी 25 रुपए की फीस है, मतलब फीस बहुत ही ना के बराबर है मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, अगर आप एज की बात करें तो एज कितनी है, अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल अधिकतम 40 साल, मतलब एज तो बहुत ज्यादा दी गई है, मतलब सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की एज में छूट मिलेगी। ठीक है, ये है जानकारी। इसके बाद आगे की बातें समझते हैं। अगर आप देखें कि टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई, तो 2702 वैकेंसी हमारे सामने निकल के आई है। अगर फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 2702 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब 2023 का स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने पेट 2023 का पेपर दिया था वो सभी बच्चे यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। पेट 2023 का जो पेपर था काफी डिफिकल्ट पेपर आया था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, मतलब बच्चों की धज्जियां उड़ गई थी पेपर सॉल्व करने में, बहुत कम नंबर पे कट ऑफ जा गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर 100, अगर आपके 15 नंबर भी आ रहे हैं, 15 से 20 नंबर के बीच में भी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और इससे अगर कम नंबर भी है तब भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आपने पेट 2023 का पेपर दिया है तो फॉर्म तो आप भर ही दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 10+2 अगर, और आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं, पेट स्कोर कार्ड है 2023 का, तो फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज चाहिए, हिंदी टाइपिंग ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, मतलब यहाँ पर टाइपिंग मांगी जाती है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो यहाँ पर टाइपिंग से बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग अगर आप इस पेपर को निकालना चाहते हैं तो आज से ही अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा छटनी जो होती है बच्चों की वो टाइपिंग में ही होती है। इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए, यहाँ ट्रिपल सी भी मांगा गया है। अगर जिन बच्चों के पास ट्रिपल सी नहीं है वो बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आप 12th पास हैं, पेट 2023 का स्कोर कार्ड है, ट्रिपल सी आपके पास है और आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप जरूर इस परीक्षा को निकाल पाएंगे। हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। ट्रिपल सी होना बहुत जरूरी है यहाँ पे।
बिना ट्रिपल सी के पेपर नहीं निकलेगा, फॉर्म नहीं डलेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें वैकेंसी के बारे में, तो टोटल वैकेंसी 2702 टोटल वैकेंसी निकल के आई है। इसमें जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसके लिए 1099 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 238 वैकेंसी है, ओबीसी वाले के लिए 718 वैकेंसी है, एससी वाले के लिए 583 वैकेंसी और एसटी वाले के लिए 64। इस प्रकार टोटल 2702 वैकेंसी है। मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे सभी बच्चों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी बच्चों के लिए। इसके अलावा ये इसका नोटिफिकेशन है, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ये हमारे सामने है। तो आप देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन में बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं जो सब मैंने आपको बता दी हैं। आप देख रहे हैं विज्ञापन करना, इसका विज्ञापन कब निकल गया था? 26 नवंबर को ही विज्ञापन निकल गया था। फॉर्म भरना 23 तारीख से स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जनवरी है और करेक्शन करने की लास्ट डेट 29, देख रहे हैं 29 जनवरी है। ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। पैड 2023 यहाँ पे चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया दी गई है, कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। और कोई जरूरी बात होगी तो मैं आपको जरूर बताता हूं। सभी लोग, जो भी लोग इस परीक्षा को निकालना चाहते हैं, जो इस वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पेपर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। शुल्क मैं बता ही चुका हूं, 2500 रुपए का शुल्क लग रहा है मात्र। मतलब फीस तो बहुत ही कम है, शुल्क तो बहुत ही कम लग रहा है। सब बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पे फीस ज्यादा होने के कारण फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि फीस यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण दिया गया है, सारणी दी गई है। यहाँ विभाग के नाम दिए गए, ध्यान देंगे विभाग के नाम, राज्य कर आयुक्त कार्यालय, पद नाम है कनिष्ठ सहायक, लेवल 3 वेतन 21,700 का वेतन है। और आप देख रहे हैं अनारक्षित पोस्ट 454 है, अनुसूचित की 228 है, अनुसूचित जनजाति 14 है। इस तरह से अलग अलग विभाग की अलग अलग पोस्ट है। ये खाद्य एवं रसद विभाग, आपूर्ति शाखा, ये उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, ये सब विभाग है। इनमें कितनी कितनी पोस्टें वो दी गई हैं। समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा, सारे विभागों की अलग अलग पोस्ट है मेरे प्यारे साथियों। ये सारे विभागों के नाम है और हर विभाग में जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए कितनी पोस्ट आई है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कुछ विभाग ऐसे हैं उनमें ज्यादा पोस्ट है, कुछ विभाग ऐसे हैं इनमें कम पोस्ट है। देखिए आप देख रहे हैं इतना बड़ा इसका पीडीएफ है, बहुत सारे विभाग है यहाँ पे। आप फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म डालिएगा। ये सब विभागों के बारे में जानकारी दी गई है। और कोई अच्छी जानकारी अगर मैं देखता हूं, ये सब विभागों की जानकारी यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों चल रही है। बहुत ज्यादा बड़े पेज का इसका पीडीएफ है। यहाँ पर एनसीसी वालों को छूट अलग मिलेगी, ट्रिपल सी तो अनिवार्य है ही। यहाँ पे जिन बच्चों पे एनसीसी है उन्हें काफी छूट मिलेगी। आप देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है, यहाँ पे लिखित परीक्षा भी होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कंप्लीट जानकारी है इस परीक्षा की। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर पेट 2023 का आप पे स्कोर कार्ड है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ट्रिपल सी आप पे होना अनिवार्य है। इतनी चीजें रखिए, 12th पास है तो जरूर इस फॉर्म को डाल दीजिए। चलिए, जय हिंद प्यारे साथी।